प्रभु, आपने मुझे परम पुनीत राम कथा सुनाई, जिसे सुनकर मैं कृतार्थ हुआ। परंतु लंका विजय के बाद वानरों के चरित्र के विषय में आपने मुझे कुछ नहीं बताया। अयोध्या जाने के बाद वानरों ने कैसा कार्य किया, कृपया करके ये सब कुछ विस्तार से बताएं। हे भारद्वाज, वो प्रसंग श्रद्धालु भक्तों के लिए श्रवण योग्य नहीं है। उससे श्रद्धा स्खलित होती है। उस प्रसंग के वक्ता और श्रोता दोनों ही पाप के भागी होते हैं। भगवान, आप तो परम ज्ञानी हैं। हाँ, सो तो है जी। तो आपको तो विदित ही है कि भक्ति के आवरण में सत्य को नहीं छिपाना चाहिए, और मैं तो एक साधारण सत्यान्वेषी हूं। अतएव हे मुनि, आप मुझे वानरों का सत्य चरित्र ही बताएं। हे मुनि, मैं तुम्हारी सत्य निष्ठा देखकर परम प्रसन्न हुआ। तुम में पात्रता देखकर अब मैं तुम्हें वो दुर्लभ प्रसंग सुनाता हूं, सो ध्यान से सुनो। हे भारद्वाज, एक दिन भरत बड़े ही खिन्न और चिंतित मुख से महाराज रामचंद्र के पास गए और कहने लगे, भैया, आपके वानरों ने उत्पात मचा रखा है। राज्य के नागरिक इनके दिन दुने उपद्रवों से तंग आ गए हैं। लंका विजय के मद में ये सब उन्मत्त हो गए हैं। ये किसी के भी बगीचे में घुस जाते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं। किसी के भी घर पर बरबस अधिकार जमा लेते हैं। किसी का भी धन धान्य छीन लेते हैं। किसी के भी स्त्री का अपहरण कर लेते हैं। नागरिक विरोध करे तो कहते हैं कि हमने तुम्हारी भूमि के लिए स्वतंत्रता संग्राम किया है, हमने तुम्हारी भूमि को असुरों से बचाया है। हम न लड़ते तो तुम आज अनार्यों के अधीन होते। हमने तुम्हारी भूमि के लिए त्याग और बलिदान किया है, ये देखो हमारे शरीर पर घाव। भैया, मैंने आपसे पहले ही कहा था, इन वानरों को मुंह मत लगाइए। मैं इसलिए चित्रकूट तक सेना लेकर गया था ताकि अयोध्या की अनुशासन पूर्ण सेना ही आपके साथ रहे, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी और आज हम सब परिणाम भुगत रहे हैं। ये वानर प्रजा को लूट रहे हैं भैया। अयोध्या में एक तरह से वानर राज ही हो गया है। भरत के मुख से क्रोध के कारण शब्द नहीं निकलते थे। वे मौन हो गए। रामचंद्र भी सिर नीचा करके सोचने लगे। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम के शांत मुख पर भी चिंता और उद्वेग के भाव उभरने लगे। सहसा द्वार पर कोलाहल सुनाई पड़ा। भरत तुरंत उठकर द्वार पर गए। और थोड़ी देर बाद लौटे तो उनका मुख क्रोध से तमतमाया हुआ था। भैया, आपके वानर पखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, द्वार पर इकट्ठा हो गए और चिल्ला रहे हैं, हमने आर्य भूमि की रक्षा की है, इसलिए राज पर हमारा अधिकार है। राज के सारे पद हमें मिलने चाहिए, अब हम शासन करेंगे। हे भारद्वाज, इतना सुनते ही राम उठे और भरत के साथ द्वार पर गए और उच्च स्वर में बोले, वानरों, अपने करने का बार बार बखान करके मुझे लज्जित मत करो। इस बात को कोई अस्वीकार नहीं करता कि तुमने देश के लिए संग्राम किया है, परंतु लड़ाई करना एक बात है और शासन करना सर्वथा दूसरी बात। अभी हमें देश का विकास करना है, इसकी उन्नति करनी है। अतएव शासन का कार्य किसी योग्य व्यक्ति को ही सौंपा जाएगा। तुम लोग अन्य नागरिकों की तरह श्रम करके जीविकोपार्जन करो और प्रजा के सामने आदर्श उपस्थित करो। महाराज रामचंद्र के शब्द सुनकर वानरों में बड़ी हलचल मची। कुछ ने उनकी बात को उचित बतलाया, पर अधिकांश वानर क्रोध से दांत किटकिटाने लगे। उनमें जो मुखिया थे वे बोले, महाराज, महाराज, हम श्रम नहीं कर सकते। महाराज, हम श्रम नहीं कर सकते। आपकी जय बोलने से अधिक श्रम हमसे नहीं बनता। हमने लंका संग्राम में प्राप्त श्रम कर लिया महाराज। और एक बात महाराज, हमने आर्य संग्राम में इसलिए तो भाग नहीं लिया ताकि पीछे हमें अन्य नागरिकों की तरह खेतों में हल चलाना पड़े।
अपनी योग्यता का परिचय हम लंका संग्राम में पर्याप्त दे चुके। हमारे घाव ही हमारी योग्यता की पहचान है। हमारे घाव से ही हमारी योग्यता आंकी जाए, हमारे घाव गिने 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 जाए। हे भारद्वाज, राम ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वानरों ने बुद्धि को तो वन में ही छोड़ दिया था। हताश होकर राम ने भरत से कहा, भाई, ये नहीं मानेंगे, इनके घाव गिनने का प्रबंध करना ही होगा। वानरों, अब शांत हो जाओ। कल सुबह अयोध्या में घाव पंजीयन कार्यालय खोला जाएगा। पंजीयन अधिकारी के पास अपने सच्चे घाव दिखाकर उनसे प्रमाण पत्र लो। घाव की गिनती हो जाने पर तुम्हें तुम्हारी योग्यता अनुसार राजपद दिया जाएगा। इस पर वानरों ने हर्ष ध्वनि की। आकाश से देवताओं ने जय जयकार किया और फूल बरसाए। वानर प्रसन्नता से अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। दूसरे दिन नंग धड़ंग वानर राज्य मार्गों पर नाचते हुए घाव गिनाने जाने लगे। एक वानर अपने घर में तलवार से स्वयं ही शरीर पर घाव बना रहा था। Hands up. Are you talking to me? Huh? Are you talking to me? Well, I'm the only one out here. Huh? उसकी स्त्री घबरा कर बोली, प्राणनाथ, ये क्या कर रहे हो? मैं अपने शरीर पर घाव बना रहा हूँ। आजकल राज्य में घाव देखकर पद दिए जा रहे हैं। राम रावण संग्राम के समय मैं बीच रास्ते से निकलकर वन में छिप गया था। फिर जब राम जी की सेना वापस लौटी, मैं चुपचाप उसमें शामिल हो गया था। और मैं ही नहीं, कई सारे वानर चुपचाप वन से निकलकर उस विजयी सेना में शामिल हो गए थे। अच्छा, अब हमारे शरीर पर घाव तो है नहीं, हमें अधिक से अधिक साधारण परिचारक का पद मिलेगा। इसलिए आज हम सब स्वयं ही अपने शरीर पर घाव बना रहे हैं। अरे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये घाव राम रावण संग्राम के नहीं है? धांधली कहाँ नहीं चलती। प्राणनाथ, तुम कौन सा पद लोगे? मैं कुलपति बनूंगा। कुलपति? बचपन से ही मुझे विद्या से विशेष प्रेम रहा है। मैं ऋषि मुनियों के आश्रम के आसपास मंडराया करता था। विद्यार्थियों की चुटिया खींचकर भाग जाया करता था। हाँ, वे सामग्री झपट कर छीन लिया करता था। एक बार तो मैं एक ऋषि का कमंडल लेके भाग गया। इसी से तुम मेरे विद्या प्रेम का अनुमान लगा सकती हो। मैं तो कुलपति बनूंगा। हे भारद्वाज, इस समय वानरों ने बड़े बड़े विचित्र चरित्र किए। अयोध्या के सभ्य नागरिक उनके नग्न नृत्य देख लज्जा से मुंह फेर फेर लेते।
इस प्रकार घाव गिना गिना कर वानर जहां तहां राज्य के उच्च पदों पर आसीन हो गए और वानर वृत्ति के अनुसार राज करने लगे। कुछ काल तक अयोध्या में राम राज के स्थान पर वानर राज ही चला। भगवान, वानर तो कई थे और राज्य के पद संख्या में सीमित, तो शेष वानरों ने क्या किया? शेष वानर अनेक प्रकार के पाखंड रचकर प्रजा से धन हड़पने लगे। जब रामचंद्र ने जगत जननी सीता का परित्याग किया, तब कुछ वानरों ने सीता सहायता कोष खोल लिया और अयोध्या के उदार श्रद्धालु नागरिकों से चंदा लेकर खा गए। एक्सक्यूज मी। हे भारद्वाज, श्रद्धालुओं के लिए वर्जित ये प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया है। इसके कहने और सुनने वाले को पाप लगता है। अतएव हे मुनि, हम दोनों प्रायश्चित स्वरूप 3 दिनों तक उपवास करेंगे।